जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जन्म कुंडली में 9th हाउस है यानी कि भाग्य स्थान। इस भाव के स्वामी यदि जन्म कुंडली के 6वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाएं तो वह किस तरह के फल दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो 9th हाउस है वह किन चीज़ों को दिखाता है हमारे जीवन में। तो सबसे सभी लोग जो थोड़ी बहुत ज्योतिष की समझ रखते हैं जानते हैं कि 9th हाउस भाग्य का है, धर्म का है, हमारे पिता से मिलने वाले सुख सहयोग का है, देव कृपा का है, हमारे एथिक्स का है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ का है, कई और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों का कारक बनता है 9th हाउस। और 9th लॉर्ड जो भी ग्रह बनेगा वह हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि हमको कब अपने जीवन में कम एफर्ट्स के माध्यम से सफलता मिल जाए या जहां पर हम रिस्क ले रहे हैं तो वहां पर भाग्य की मदद से हमें सहयोग प्राप्त हो जाए, सफलता मिल जाए। कोई परेशानी आ रही है, बाधा आ रही है तो भाग्य की मदद से किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी ऐसी घटना के द्वारा हमारे जीवन में वह प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाए, यही भाग्य है। तो भाग्य मजबूत होना व्यक्ति का सभी चाहते हैं कि भाग्य मजबूत हो, और भाग्य मजबूत होगा तभी व्यक्ति के जो आसपास के रिश्ते हैं, परिवार है, घर है, जो भी चीज़ें मिलती हैं वह भाग्य के द्वारा ही मिलती हैं। यदि भाग्य मजबूत होगा तभी व्यक्ति को ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। और आज हम थोड़ी नेगेटिव वाली बात करने वाले हैं। जनरली जो लोग थोड़ी बहुत ज्योतिष की समझ रखते हैं वह कहते हैं 6वें, 8वें, 12वें भाव में चला गया भाग्येश तो यहाँ पर व्यक्ति दुर्भाग्य योग बन जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वो थोड़ी बहुत ज्योतिष की समझ रखते हैं, इस बात के लिए मुझे क्षमा करें। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, सिर्फ ज्योतिष सीख रहा हूँ। जो थोड़ी बहुत जानता हूँ वो आपके सम्मुख रखने का हमेशा प्रयास करता हूँ, और जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं जिनको मैंने खुद जांचा परखा है उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और क्लासिकल टेक्स्ट में क्या लिखा है उनका मत भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसे हम एकदम से नहीं कह सकते किसी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य योग बन गया। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि जन्म कुंडली का जो भाग्येश है वह 6वें, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो तो वह एक कंडीशन फुलफिल हो गई। परंतु इसके साथ में और अगली कंडीशंस भी हैं, जैसे कि उस ग्रह पर, भाग्येश पर शत्रु ग्रह अथवा नीच ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह कंडीशन होती है। फिर अगला यह कि वह ग्रह या फिर शत्रु या नीच ग्रह की दृष्टि नहीं है तो फिर उसके अलावा वह ग्रह भाग्य स्वयं नीच का हो जाए तो भी यह कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य योग है। फिर एक और अगली कंडीशन है, वह मस्ट है कि वह ग्रह क्रूर नवांश में होना चाहिए। यानी कि क्रूर नवांश का अर्थ है कि भाग्य भाव का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें भाव में तो स्थित है परंतु वह नवमांश कुंडली में सूर्य की राशि में चला जाए, शनि की राशि में चला जाए, मंगल की राशि में चला जाए तो यहाँ पर क्रूरांश यानी कि क्रूर नवमांश में वह पहुँच जाएगा। तो इस तरह 3 कंडीशंस थी जो फुलफिल होना ज़रूरी है। सबसे मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। भाग्येश 6वें, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो, या तो उन पर शत्रु या नीच ग्रह की दृष्टि हो, या फिर भाग्य स्वयं नीच का हो। इन दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए। और तीसरी बात कंपलसरी है कि वह क्रूर अंश में होना चाहिए। तो इस तरह हमें इसको देखना चाहिए। अब बात करें कि 6वें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव इनको क्यों भाग्येश को पीड़ित कर देते हैं और कैसे हम इसको सही भी कर सकते हैं यदि यह स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 6वें भाव में लगने भाग्येश चले गए तो खराब फल देंगे। मैं आपको एक उदाहरण कुंडली भी दिखाता हूँ। देखिए, जो जन्म कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है 27 जून 1995 12:20 रात्रि का जन्म है, ग्वालियर जन्म स्थान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाग्येश 6वें भाव में चले गए परंतु यह भाग्येश मित्र राशि में है और वापस से अपने ही भाव को देख रहे हैं, 9th हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं और 10th लॉर्ड पर भी इनकी दृष्टि जा रही है, लग्नेश पर दृष्टि जा रही है और लग्न पर भी दृष्टि जा रही है, 8वीं दृष्टि मंगल की। तो मंगल का पूरा प्रभाव लग्न पर, लग्नेश पर, दशमेश पर, भाग्यस्थान पर आ गया। तो इस वजह से यह मंगल इनकी जन्म कुंडली में 6वें भाव में होते हुए भी भाग्य में उन्नति दी, परंतु जो नेचुरल ट्रेड्स हैं 6वें भाव के, जैसे कि संघर्ष, देरी, तो वह
होने के बाद ही व्यक्ति को उन्नति दिलवाई। यहाँ पर इस व्यक्ति ने थोड़े संघर्ष के बाद, मेहनत के बाद, अपनी कह सकते हैं एक अपनी परिश्रम से, अपनी दम पर व्यक्ति ने आगे उन्नति की और ये इंजीनियरिंग फील्ड में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर, पोजीशन पर हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भाग्य से वो छठवें भाव में जाने पर भी अच्छे फल प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार यदि यहाँ पर यह सिंह लग्न की पत्रिका होती तो और अच्छे फल देता। यहाँ पर मंगल उच्च का हो जाता, एग्जॉल्टेड हो जाता, तो और भी इसके अच्छे परिणाम मिलते, परंतु यहाँ पर भी इतने ही शुभ फल इस मंगल ने दिए हैं, इतने ही शुभ फल इस मंगल ने दिए हैं। इसी प्रकार हम देखें 8th हाउस क्या है, तो 8th हाउस दिखाता है जो अप्स एंड डाउन्स हैं, परिवर्तन है, चेंजेस हैं, इन सब चीज़ों का कारक बनता है। यदि 8th हाउस में भाग्य चला जाए तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में जब जब भाग्य का बारी आएगी कि भाग्य की मदद से वो कुछ करना चाहता है तो हो सकता है उसको वहाँ पर और डबल लॉस हो जाए। तो रिस्की कार्य करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। और भाग्य से यदि 8th हाउस में है तो व्यक्ति 8th हाउस से जुड़े हुए कार्य करता है तो उसमें लाभ मिलता है, जैसे कि रिसर्च वर्क है, ज्योतिष से जुड़ी हुई फील्ड्स हैं, इनकम टैक्स हैं, जितने भी रेवेन्यू हैं, जो भी इंश्योरेंस से जुड़ी हुई ऐसी फील्ड्स हैं, उनमें व्यक्ति को उन्नति मिलती है। इसी प्रकार यदि भाग्य 12वें स्थान में चला जाए तो व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह जन्म स्थान से दूर रहे। तो जन्म स्थान से दूर व्यक्ति का भाग्योदय होता है, या किसी MNC या विदेशी संस्था में जुड़ करके व्यक्ति कार्य कर रहा हो तो वहाँ पर भी उसको भाग्य का सहयोग मिल जाता है। तो इस तरह हम इनको कर्मा अलाइनमेंट के द्वारा, यानी कि यदि भाग्य इस 12वें भाव में चला गया तो यह सोच करके ना बैठ जाएं कि हमारा तो भाग्य इसी 12वें भाव में, शायद अब भाग्योदय नहीं ही होगा। आप घर से दूर जा कर के ट्राई करिए, किसी विदेशी कंपनी में ट्राई करिए, या फिर जन्म स्थान से दूर रहें, कोई दूसरे दूरस्थ कंपनी में काम करें, किसी दूरस्थ व्यक्ति के साथ मिलकर के कार्य करें, तो भी आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये रिजल्ट्स हैं किस तरह कार्य करते हैं और ज्योतिष में इनको किस तरह लगाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।